हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स के क्विज़ करने वाले हैं 11 अक्टूबर के। चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द मायोपिया। सो मायोपिया क्या होता है? मायोपिया नियर साइटेडनेस को कहते हैं मायोपिया, जिसमें आपको पास की चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल क्लियर नज़र आती हैं, बट जो फार होती हैं चीज़ें यानी कि जो दूर होती हैं वो उसको देखने में तकलीफ होती है, वो ब्लरी नज़र आती है, उसमें ठीक से नज़र नहीं आता। सो यहाँ पे मायोपिया से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे हमने देखना है कौन सी सही है एंड कौन सी गलत है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अ मायोपिया इज़ अ कंडीशन वेयर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, अभी मैंने आपको बताया नियर साइटेडनेस होती है। सेकेंड है, द रेटिना इज़ प्राइमरली अफेक्टेड बाय मायोपिया। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट होगी, क्योंकि मायोपिया में जो है कॉर्निया जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, कॉर्निया। सो प्राइमरली जो अफेक्ट होता है पार्ट आइज़ का वो होता है कॉर्निया। सो यहाँ पे रेटिना था तो रेटिना नहीं होता, कॉर्निया होता है। सो स्टेटमेंट 2 जो होगी यहाँ पे इनकरेक्ट होगी। अब स्टेटमेंट 3 जो है यहाँ पे कह रहे हैं, अ कॉनकेव लेंस इज़ यूज टू करेक्ट द मायोपिया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। मायोपिया को सही करने के लिए जिन लोगों को मायोपिया की प्रॉब्लम होती है उनको कॉनकेव लेंस लगाने पड़ते हैं, कॉनकेव लेंस लगाने पड़ते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, मायोपिया, कॉनकेव लेंस एंड इसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। और प्राइमरली जो अफेक्ट होता है आइस का कौन सा पार्ट होता है, कॉर्निया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 जो है हमारे पास करेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा था, सो जो आंसर होगा वो होगा ओनली 2 स्टेटमेंट, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द भारत रत्न। सो भारत रत्न से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सो बेसिकली ये भारत रत्न अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रतन टाटा जो है उनकी डेथ हो गई है। सो आपको पता होगा रतन टाटा जो थे वो महाराष्ट्र से थे, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया जाए रतन टाटा को। सो दैट्स वाई ये जो है अभी न्यूज़ में है भारत रत्न अवार्ड। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, द भारत रत्न इज़ अवॉर्डेड फॉर एक्सीलेंस इन अकेडमिक्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक्स के लिए ही दिया जाता है, ये किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। भारत रत्न अवार्ड जिन लोगों को मिलता है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेडमिक्स से रिलेटेड लोगों को मिलता है। तो यहाँ पे इस वजह से स्टेटमेंट 1 जो है ये इनकरेक्ट होगी। किसी भी सर्विस में लोग हो सकते हैं, किसी भी फील्ड के लोग हो सकते हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जाता है। सो स्टेटमेंट 1 जो यहाँ पे इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, The Bharat Ratna was first awarded in 1962 by Prime Minister Jawaharlal Nehru. So यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट हो जाएगी, उनकी फर्स्ट टाइम जो भारत रत्न अवार्ड दिया गया था वो 1962 में नहीं दिया गया था, 1954 में दिया गया था। सो 1954 से स्टार्ट हुआ है भारत रत्न अवार्ड देने का सिलसिला। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 3 की बात करें तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं। सो स्टेटमेंट 3 की बात करें, सो यहाँ पे लिखा है, देयर इज़ नो लिमिट टू नंबर ऑफ पीपल हु कैन बी अवॉर्डेड भारत रत्न इन एन ईयर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है देयर इज़ नो लिमिट, जबकि इसकी लिमिट होती है कि 3 अवार्ड्स दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 अवार्ड जो हैं वो दिए जाते हैं एक साल में। एक साल में सिर्फ 3 भारत रत्न ही दे सकते हैं और उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। यहाँ पे लिखा है नो लिमिट, सो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट भी हमारे पास इनकरेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द भारत रत्न। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 4 भी हमारे पास इनकरेक्ट है, क्योंकि जो फर्स्ट रिसिपेंट थे भारत रत्न के वो कौन थे, सी राजागोपालाचारी। सो सी राजागोपालाचारी जी जो थे इनको फर्स्ट रिसिपेंट थे ये भारत रत्न अवार्ड के, ना कि डॉक्टर राधाकृष्णन। सो यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। सो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा। सो सी राजागोपालाचारी फर्स्ट थे जिन्हें भारत रत्न मिला था, 1954 में स्टार्ट हुआ है। इसकी लिमिट है 3 टाइम्स, 3 अवार्ड ही दिया जा सकता है एक साल में, और किसी भी फील्ड में दे सकते हैं, किसी भी फील्ड का होना चाहिए, किसी भी सर्विस का होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि वो अकेडमिक्स से ही हो। सो यहाँ पे ये फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। सी राजागोपालाचारी फर्स्ट थे, 1954 में स्टार्ट हुआ था, 3 अवार्ड दे सकते हैं एक साल में भारत रत्न, और किसी भी फील्ड से वो पर्सन हो सकता है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मीनिंग ऑफ द करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। सो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है? सो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो होता है ये बेसिकली वो एग्रीमेंट होता है जब दो लोग एक्सचेंज करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स को डिफरेंट करेंसीज में ओवर मल्टीपल पीरियड्स।
सो यहाँ पे सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे भी हमने करेक्ट बताना है। सो यहाँ पे पेरोस बेनहॉस इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द चागोस आर्किपेलागो एंड इज होम टू अ सिग्निफिकेंट यूएस मिलिट्री बेस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये इनकरेक्ट होगी। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं कि चागोस आर्किपेलागो में पेरोस बेनहॉस जो है ये लार्जेस्ट आइलैंड है, जबकि ऐसा नहीं है, लार्जेस्ट आइलैंड नहीं है ये यहाँ पे चागोस आर्किपेलागो का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? डीगो ग्रेशिया। सो डीगो ग्रेशिया जो है लार्जेस्ट आइलैंड है चागोस आर्किपेलागो का, ना कि पेरोस बेनहॉस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और जो ये यूएस मिलिट्री बेस है ये कहाँ है? या डीगो गैर्शिया में ही है। डीगो गैर्शिया लार्जेस्ट आइलैंड है चागोस आर्किपेलागो का, और यहीं पे यूएस मिलिट्री बेस है, ना कि पेरोस बेनहॉस में। सेकेंड स्टेटमेंट है, The United Kingdom administers the Chagos Archipelago as a British Indian Ocean territory. So यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि यूके एडमिनिस्टर करता है चागोस आर्किपेलागो को। चागोस आर्किपेलागो जो है ये इंडियन ओशन में है। सो इसे एज ए ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी के नाम से यूनाइटेड किंगडम जो है एडमिनिस्टर करता है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट पूछा था हमसे, ओनली टू जो होगा यहाँ पे आंसर होगा। और याद रखना है आपको कि लार्जेस्ट है डीगो गैर्शिया, लार्जेस्ट आइलैंड है, यहाँ पे यूएस मिलिट्री बेस है, ना कि पेरोस बेनहॉस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द टू कंट्रीज फॉट ओवर sovereignty of the Chagos Island in the 18th and 19th century? So 18th and 19th century में जो है कौन सी दो कंट्रीज थी जो चागोस आइलैंड के लिए जो जिसमें वॉर हुई थी? सो ब्रिटेन एंड फ्रांस। सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ब्रिटेन एंड फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अंटार्कटिका। अंटार्कटिका से रिगार्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं। सो अंटार्कटिका इज़ वार्मिंग ट्वाइस एज फास्ट एज द ग्लोबल एवरेज। सो अंटार्कटिका जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो वार्म हो रहा है। सो ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। आंसर स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। देन प्लांट कवर अक्रॉस द अंटार्कटिक पेनिनसुला हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द पास्ट डिकेड। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जो प्लांट हैं वो अंटार्कटिका के आसपास, अंटार्कटिका पेनिनसुला में वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, क्यों इंक्रीज़ किया जा रहा है? प्लांट्स इतने वो हो रहे हैं ताकि जो एल्बिडो होता है वो कम हो। सो एल्बिडो अंटार्कटिका में वो कम हो, इस वजह से। तो इस थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे यही है कि इंक्रीज्ड प्लांट कवर लोवर्स द एल्बिडो ओवर अंटार्कटिका। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 भी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। सो ऑल ऑफ द अबव जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट पूछा था। सो ऑल 3 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नोबेल प्राइज़ 2024 इन लिटरेचर इज़ अवॉर्डेड टू। 3-4 दिन से मैं आपके साथ नोबेल प्राइज़ डिस्कस कर रही हूँ। हमने केमिस्ट्री कर लिया, मेडिसिन कर लिया, फिज़िक्स डिस्कस कर लिया। आज यहाँ पे लिटरेचर पूछ रहे हैं कि लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ किसे मिलता है। तो आपको नाम याद होना चाहिए किसे मिला है, हान कांग को। सो बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, हान कांग को, फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोजेज द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा यहाँ पे जो बाकी नाम है, जॉन फॉस को कब मिला था? इन्हें मिला था 2023 में। हान कांग को अभी मिला है 24 में। एंड फिर नीचे है एनी एर्नॉक्स को 2022 में मिला था लिटरेचर में नोबेल प्राइज़। देन अब्दुल रज़ाक गुरना को मिला था 2021 में। सो ये नाम आपको सारे पता होने चाहिए कि इन्हें कब मिला था। अब्दुल रज़ाक को 2021 में, एनी एर्नॉक्स को 2022 में, जॉन फॉस को 2023 में, हान कांग को 2024 में रिसेंटली मिला है हान कांग को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर आर 14 माउंटेन्स इन द वर्ल्ड दैट आर ओवर 8000 मीटर इन हाइट। सो यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है कि टोटल 14 माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट जो है 8000 से अबव है। और इन्हें जो है इन माउंटेन्स को क्या कहा जाता है? इन माउंटेन्स को कहा जाता है 8000ers। सो इन माउंटेन्स को 8000ers भी कहा जाता है। और ये बेसिकली जो ये 14 माउंटेन्स हैं जिनकी 8000 से ज़्यादा हाइट है,
ये रिकॉग्नाइज्ड किसने किया है? ये रिकॉग्नाइज्ड किया है इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग एंड क्लाइंबिंग फेडरेशन ने। सो ये आपको पता होना चाहिए। सो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल द माउंटेन्स ओवर 8000 मीटर आर लोकेटेड इन द हिमालयन माउंटेन रेंज। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितने भी माउंटेन्स हैं 8000 मीटर से हाइट जिनकी ज़्यादा है वो सारे कहाँ हैं? हिमालयन माउंटेन रेंज में। हिमालयन माउंटेन रेंज में तो है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमालयन माउंटेन रेंज में है, तो दैट्स वाई ये जो स्टेटमेंट हो जाएगी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। हिमालयन माउंटेन रेंज में तो है, साथ में काराकोरम रेंज में भी है, काराकोरम रेंज। सो काराकोरम रेंज एंड हिमालयन माउंटेन रेंज में, इन दोनों रेंज में ही हैं सारे ये 14 माउंटेन्स। अगर हम 14 माउंटेन्स की बात करें जिनकी हाइट 8000 से अबव है, सो ये सारे के सारे 14 माउंटेन्स जो हैं ये काराकोरम रेंज एंड हिमालयन माउंटेन रेंज में है। बस इन्हीं दोनों रेंज में है जिनकी हाइट 8000 से ज़्यादा है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगी, आंसर होगा ओनली 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रीजन ऑफ चेचन्या इज लोकेटेड इन। सो चेचन्या कहाँ लोकेटेड है? चेचन्या जो है बेसिकली ये पार्ट ऑफ रशिया है, रशिया का पार्ट है चेचन्या। और ये चेचन्या जो है कोकैकस रीजन का पार्ट है। कोकैकस रीजन कहाँ है? कोकैकस रीजन है ईस्टर्न यूरोप में। ईस्टर्न यूरोप में कोकैकस रीजन है, ईस्टर्न यूरोप में। और ये चेचन्या जो है ये नॉर्थ कोकैकस में है, कोकैकस के नॉर्थ रीजन में है, नॉर्थ में है। सो ये चेचन्या रशिया का पार्ट है, कोकैकस नॉर्थ कोकैकस रीजन में है, और नॉर्थ कोकैकस रीजन जो है ईस्टर्न यूरोप में है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है किसके बीच में? कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी, ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी के बीच में लोकेटेड है। चेचन्या इज लोकेटेड इन कोकैकस रीजन बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following tech giants is facing an antitrust case for illegal monopoly of its search engine? सो इसका राइट आंसर है गूगल। सो गूगल जो होगा यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को क्विज अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।